ये बहुपद जो है ये क्या होता है, किसी बीजीय व्यंजक, किसी बीजीय व्यंजक का घातांक यदि किसी बीजीय व्यंजक का घातांक धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक हो और गुणांक वास्तविक संख्या हो, वास्तविक संख्या हो, तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है, बहुपद कहलाता है। ये सामान्य समझने की परिभाषा है, एकदम साधारण समझने की, कि कोई भी बीजीय व्यंजक है, जैसे बीजीय व्यंजक है ए एक्स प्लस बी, बीजीय व्यंजक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बीजीय व्यंजक है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इस तरह से सब बीजीय व्यंजक हैं। यदि बीजीय व्यंजक का घातांक धन पूर्णांक हो, धन पूर्णांक क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये सब धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक हो, जिसे इसका घातांक कुछ नहीं है तो 1 है, इसका घातांक 2 है, इसका घातांक 3 है। तो घातांक जो है, कोई भी घातांक देख लो, इसका घातांक 1 है, इसका घातांक 2, इसका घातांक 1, इसमें अगर x नहीं है तो जिस पद में x नहीं होता है उसका घातांक क्या होता है, 0, शून्य होता है। जिसमें चर नहीं होगा, जिस बहुपद में कोई चर नहीं होगा उसका घातांक 0 होगा, शून्य होगा, ध्यान रखना। तो इसमें कोई भी चर नहीं है, यानी ये बी सी डी जो ए बी सी डी जो है ना, ये अचर कहलाता है। क्या कहलाता है, अचर। इसमें चर कौन सा अक्षर है, x है। तो अगर b के साथ x नहीं है तो इसका मतलब कि इसका घातांक क्या माना जाएगा, 0, 0, ध्यान रखना, ठीक ना। 5 केवल लिख दिया गया तो यह भी एक बीजीय व्यंजक कहलाएगा और यह एक बहुपद कहलाएगा। आप पूछा जाए कि इस बहुपद का घातांक क्या है, तो 0 बताओगे, क्योंकि इसमें x नहीं है, कोई चर इसमें नहीं है, x y z कोई चर नहीं है, इसलिए इसका घातांक क्या होगा, 0। घातांक क्या होगा, 0। तो चर के आगे वाला अंक, ये वाला अंक क्या कहलाता है, गुणांक। इसको क्या कहते हैं, गुणांक, कोफिशिएंट। तो x का गुणांक क्या है इसमें, a। अब b को क्या कहोगे, अचर पद। जिसमें कोई अक्षर नहीं हो, जिसमें कोई भी चर न हो, उसको हम कहेंगे अचर पद। जैसे केवल, जैसे मान लो 3x + 5 है, तो इसमें x का गुणांक क्या कहलाएगा, 3, और अचर पद क्या कहलाएगा, 5 है। अगर इससे तुलना करोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 3, और b बराबर क्या हो जाएगा, 5। समझ में आ रहा है चीज। अगर इसके लिए एक व्यंजक हम लिख दे रहे हैं, 3x² + 2x + 4, ऐसे लिख दिए। इससे तुलना करो, x² का गुणांक किसमें क्या है, 3, इसमें क्या है, a, तो a बराबर क्या हुआ, 3, यहाँ b बराबर क्या हुआ, 2, और c बराबर क्या हुआ, 4। समझ गए। मान लो x² - 2x² - x -1, इस तरह से व्यंजक है। इसमें कहा गया x³ यहाँ पर कर दें, x³। अब बताइए, इसमें x³ का गुणांक क्या है, a, इसमें क्या है, 1, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से b बराबर क्या हो जाएगा, -2, c बराबर -1, 1 तो होगा, माइनस आगे ना है तो चिन्ह सहित लिखते हैं, तो -1, और c बराबर -1, डी बराबर।
समझ गए हैं? अब गुणांक समझ गए ना किस तरह से बहुपद में से निकालते हैं। तो इसको हम बता रहे हैं जो है बहुपद की परिभाषा को, कि किसी भी व्यंजक का घातांक धन पूर्णांक हो और गुणांक वास्तविक संख्या हो तो वह व्यंजक बहुपद कहलाता है। इसमें देखो इसका घातांक क्या है 1, धन पूर्णांक है, और गुणांक क्या है एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे बहुपद। इसमें ये जो है घातांक क्या है इसका 2, इसका घातांक क्या है 1, दोनों धन पूर्णांक है, दोनों धन पूर्णांक है, और इसका गुणांक क्या है 1, गुणांक क्या है b। ये सब कैसी संख्याएं हैं? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। इसमें भी देखोगे घातांक 3, 2, 1 सब धन पूर्णांक है, और आगे गुणांक जो है सब रियल नंबर है। इससे देख लो, इससे समझ में आ जाएगा। ये इसका घातांक देख रहे हो 2, 1, और गुणांक क्या है 3, 2, ये सब क्या है वास्तविक संख्या है। इसमें भी सब वास्तविक संख्या, 1 भी वास्तविक संख्या, -2 भी वास्तविक संख्या, -1 भी वास्तविक संख्या है ना। भिन्न वाली संख्याएं भी वास्तविक कहलाती हैं, भिन्न वाली संख्याएं भी वास्तविक ही होती हैं, 1/2, 2/3 सब वास्तविक। रूट वाली संख्याएं भी वास्तविक ही होती हैं, रूट वाली संख्याएं भी वास्तविक होती हैं, ठीक ना। अगर कोई ऐसे लिख दे कि √3x² + 1/2x - 3/4, तो ये भी एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या √3 अपरिमेय है। यह भी रियल नंबर है, ये परिमेय है, और ये तो अचर पद है ही, समझ गए ना। तो ये भी बहुपद होगा, ये भी बहुपद होगा, समझ गए। हाँ, बहुपद कौन नहीं होता है? तो जिसमें घात रूट में हो, जैसे x का घात √2 हो तो बहुपद नहीं होगा, x का घात 1/3 हो बटा में हो तो भी बहुपद नहीं होगा, x का घात अगर माइनस में हो तो भी बहुपद नहीं होगा, या x जो है हर में हो तो भी बहुपद नहीं होगा। ये 4 कंडीशन जिसमें भी दिखाई दे उसको समझ जाना कि बहुपद। अगर चर का घात रूट में हो, चर का घात भिन्न में हो, चर का घात माइनस में हो, या चर हर में हो तो हम उसको बहुपद नहीं कहेंगे। बहुपद केवल वही होगा जिसका घातांक धन पूर्णांक हो और उसका गुणांक जो हो वो वास्तविक संख्या हो। समझ में आ गया? अब चलिए, अब इसका घातांक क्या होता है 9 में पढ़े हैं। घातांक तो बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होता है ना वही बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद में जो सबसे बड़ा घात होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद का घात क्या होगा? 1। x का सबसे बड़ा घात 1 है ना है, और एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हो? रैखिक। रैखिक बहुपद कहा जाता है, कल बताया था। रैखिक बहुपद, जिस बहुपद में चर का घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। और ये जिस बहुपद में चर का घात 2, सबसे बड़ा घात इसका क्या है? 2। तो इस पूछा जाएगा कि इस बहुपद का घात बताइए तो 2 बताओगे। तो जिस बहुपद का घात 2 हो उसको कहते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद समीकरण कब कहलाएगा? जब इसके बराबर कुछ लिखा जाएगा, 0 वगैरह कुछ भी, तो समीकरण कहलाएगा। बराबर नहीं रहेगा तो बहुपद कहलाएगा। समझ गए? तो इसको क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। जिस बहुपद में सबसे बड़ा घात ये क्या है? 3। तो इस बहुपद का घात पूछा जाएगा तो क्या बताओगे? तो ये इसमें सबसे बड़ा घात 3 है, इसलिए बहुपद का घात 3 हो गया। अब अगर इसको कैसा बहुपद कहोगे? त्रिघातीय बहुपद। त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनॉमियल, इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इसको लीनियर पॉलिनॉमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। समझ गए? रैखिक बहुपद 1 घात वाला, 2 घात वाला द्विघात बहुपद,
ठीक ना, द्विघात बहुपद, और ये त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक ना, द्विघात बहुपद, ऐसे ये होता है। समझ गए? तो अब तुलना करना जान गए, ए बी सी क्या होता है, हैं? ये सब समझ में आ गया। एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, अचर पद को सी कहते हैं। द्विघात समीकरण में, द्विघात बहुपद में एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बी और अचर पद को सी कहते हैं। ठीक, अब हम लोग बहुपद के शून्यक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक, शून्यक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक ना। तो बहुपद के शून्यक, शून्यक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यक। शून्यक क्या होता है? चर का वह मान जो बहुपद में प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। ठीक ना। अगर x वाला बहुपद है, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर -3x और -4 है, तो इसमें x का वह मान जो इसको शून्य कर दे, तो x का एक मान लो कि आएगा 1 रख के चेक करो इसको, तो x बराबर 1 रखो, 1 रखने पर 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4। तो अब देखो इसको अगर देखोगे तो 1 रखने पर 0 नहीं आएगा, -1 रखो, -1 तो -1 का स्क्वायर, ठीक ना, और ये -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, माइनस का गुणा प्लस, 3 एकम में 3 ऋण 4, अब 3 1 4 ऋण 4 बराबर 0। तो x बराबर -1 रखने पर बहुपद का मान क्या आ गया? 0। इसलिए x = -1 जो है, माने -1 इस बहुपद का एक शून्यक कहलाएगा। ठीक ना। तो x का वह मान जो इसमें प्रतिस्थापित करने पर इसके मान को शून्य कर दे, उसको हम कहेंगे बहुपद का शून्यक। तो द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे, रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होगा, रैखिक बहुपद का 1 शून्यक होगा, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होंगे, ठीक ना। त्रिघात के 3, 4 घात वाले का 4 शून्यक होगा, ठीक ना। अब अगर ग्राफ इस तरह से किसी बहुपद का दिया हुआ है, ऐसे किसी बहुपद का ग्राफ ये है, अब इसमें कहा जाए कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो 1 बताओगे। कोई ऐसा ग्राफ दिया है, ऐसे पूछा जाए कि बहुपद के कितने शून्यक होंगे, तो 2। क्यों कि x अक्ष को जितनी बिंदुओं पर ग्राफ काटेगा उतना बहुपद का शून्यक होगा। तो इसमें 1 बिंदु पर काट रहा है 1 शून्यक, इसमें 2 बिंदु पर काट रहा है 2 शून्यक। समझ में आया बात? अब इसी पर आप लोगों की प्रश्नावली है, प्रश्नावली जो है इसको हम दिखा दे रहे हैं। पहले इस उदाहरण में देख लीजिए, इसमें ग्राफ कितनी जगह इसको इंटरसेक्ट किया है? x अक्ष को देखो, x अक्ष को, y को मत देखो, 1 जगह। तो शून्य कितने होंगे? 1। इसमें कितनी जगह इंटरसेक्ट किया है? 2। इसमें 2 जगह x अक्ष को देखो, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे? 2। इसमें देखिए
3 जगह। शून्य कितने होंगे? 3। इसमें कितने जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? एक शख्स को एक जगह, तो 1 होगा। इसमें 1 जगह 1 होगा। इसमें 1 2 3 4 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। शून्य कितने होंगे? 4। अब अपने सवाल में चले पहले में, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.1 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक शख्स को कहीं ये इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं। ये जो बहुपद y = px है ना, ये x में बहुपद है। इसका चर क्या है? x। तो एक शख्स देखेंगे, तो एक शख्स को कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा है, तो शून्य क्या होगा? शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। शून्यकों की संख्या 0, शून्य होगी। एक भी शून्य नहीं होगा। इसमें एक शख्स को एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, शून्य की संख्या 1, ठीक ना। इसमें कितनी जगह? 3 जगह, शून्यकों की संख्या 3। इसमें एक शख्स को कितनी जगह? 2 जगह, शून्यकों की संख्या 2। इसमें 4 जगह, शून्यकों की संख्या। इसमें 1 2 3 जगह, शून्यकों की संख्या 3। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत, ठीक ना। तो इस तरीके से यह तुम्हारा हुआ। अब है शून्यकों और गुणांकों में संबंध। कितना मिनट हुआ है? अच्छा, अब हम लोग चलेंगे शून्यकों, किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। किसी बहुपद के गुणांकों व शून्यकों में संबंध। गुणांकों व शून्यकों में संबंध, ठीक। देखिए, तो इसमें होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। x का गुणांक बटे x² का गुणांक। लिख लो इसको। हाँ, लिखते चलो। शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक। यानी सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इसको कहेंगे कांस्टेंट टर्म अपान कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x², इसको क्या कहें? कांस्टेंट टर्म, ठीक ना। ये होता है अगर शून्यक अल्फा और बीटा हैं, यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल इज इक्वल टू -b/a। b क्या होता है? x का गुणांक,
ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। सी क्या है, अचर पद, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। समझ गए ना। तो ये भी इस तरह से भी हम काम चलाते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक, इसको लिखेंगे बीटा, इसको बीटा पढ़ते हैं, पता है ना। हम कल बताएंगे कि ये किस तरह से आता है। शून्यकों का योगफल कैसे माइनस एक्स गुणांक का माने बी बटा ए आता है, कैसे सी बटा ए आता है, इसको कल हम समझा करके और बताएंगे कि कैसे ये आता है। ठीक ना। तब तक हम लोग इसको इतना जान लें। अब बंद कर दो, बंद कर दो।